टू फ्रंट वॉर की पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। एक युद्ध जो इजराइल हमास के बीच चल रहा है, दूसरा युद्ध वोट युद्ध है जो भारत के 5 राज्यों में हो रहा है। आज इस वोट युद्ध में एक ऐसी खबर आई कि जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। 500 करोड़ और 30 करोड़ रुपए देश के 2 अलग अलग हिस्सों में मिलने की बात है। 30 करोड़ तो सीज कर लिए गए, लेकिन 500 करोड़ लॉकर में है, ऐसा दावा है। इसी जगह 50 किलो का सोना होने की भी बात है। लॉकर के सामने प्रदर्शनकारी बैठे हैं और इस बीच ईडी और आईटी दोनों लॉकर्स की जांच के लिए पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि 500 करोड़ रुपए, 50 किलो सोना अगर है तो है किसका? सवाल पब्लिक का में आज की ये चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पच्चीस अक्टूबर 2018 की इस तस्वीर को 2023 के राजस्थान चुनाव के दरमियान दिखाने का मौका भी है और दस्तूर भी। इस तस्वीर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ दिख रही स्पर्धा चौधरी अब कांग्रेस छोड़कर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी में है, लेकिन उनका पुराना कांग्रेस कनेक्शन दिखाकर कद्दावर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामलों की जांच में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। हुआ यूं है कि राजस्थान के पेपर लीक मामलों में ईडी की जांच स्पर्धा चौधरी तक आ पहुंची है और स्पर्धा चौधरी के तार पेपर लीक मामलों के आरोपी बाबूलाल कटारा से जुड़े होने का दावा हो चुका है। स्पर्धा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी और बाबूलाल कटारा ने, जो आपको भी पता है, बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा स्पर्धा चौधरी का ये सियासी बायोडेटा बताकर पत्रकारों को जयपुर के रॉयरा सेफ्टी वॉल्ट कंपनी तक ले आए। इस प्राइवेट कंपनी के तकरीबन 1100 लॉकरों में उन्होंने पेपर लीक मामलों से हुई काली कमाई जमा होने का आरोप लगा दिया। किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के कहने पर ही बाबूलाल कटारा को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था। मीणा के आरोपों के मुताबिक इस नेक्सस ने पेपर लीक से जमकर काली कमाई की। किरोड़ी लाल मीणा के दावों के मुताबिक जयपुर के गणपति प्लाजा में स्थित इस प्राइवेट लॉकर कंपनी में वही काली कमाई है जिसमें 500 करोड़ नकदी और 50 किलो तक सोना हो सकता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा आरोप लगाया कि स्पर्धा चौधरी के थ्रू पैसा यहां पर पहुंचा, तमाम नेताओं का पैसा यहां पर है। ईडी कार्रवाई भले ही कर रही है, लेकिन एक जगह उन्होंने बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो ये जगह है जहां पर अंदर काफी सारी तिजोरियां जो हैं वो मौजूद हैं और उन्हीं तिजोरियों के अंदर पैसा और सोना होने की बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जो लॉकर्स हैं उसके अंदर काफी सारा पैसा हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पैसा है। इसके अलावा और पैसा बहुत कहीं दूसरी जगह भी मौजूद है, लेकिन एक बड़ी राशि यहाँ पर है। लॉकर को खुलवाया जाए, ये नकदी भी उगलेगी, सोना भी उगलेंगे और वो गरीब जनता का पैसा है, उसको बाहर निकाला जाए। पेपर लीक मामले से भी ये पूरा डीओआईटी से तो निश्चित रूप से है। और ये 50 पेपर लीक में तो गहलोत साहब का खास दिनेश खोडनिया, जिस दिनेश खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया, उन्होंने मिलकर करीबन 100 करोड़ रुपए आरपीएससी से बनाए, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में, वरिष्ठ अध्यापक। किरोड़ी लाल मीणा पत्रकारों को कथित काली कमाई के लॉकरों तक उस दिन लेकर आए जिस दिन ईडी ने न सिर्फ स्पर्धा चौधरी बल्कि दिनेश खोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाए 1 करोड़ रुपए में दिनेश खोडनिया ने, जिनके आज जांच चल रही है, जिनके आज ईडी का सर्च चल रहा है सुबह से ही। वो मुख्यमंत्री गहलोत के खास हैं और सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी वो मुख्यमंत्री की दाएं बाएं करते हैं। वो मुख्यमंत्री रेजिडेंस पे जाओ चाहे ऑफिस में जाओ, उनको कोई रोकता नहीं है, सीधे जाते हैं। सर, सीएम साहब के साथ काफी फोटोज भी वायरल हो रही हैं प्राइवेट जेट्स में दिनेश खोडनिया जिनकी। हाँ, बहुत नजदीक के हैं। तो सारा काला धन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वहीं मिलेगा, मैंने जानकारी दे दी। मीडिया के कैमरों के बीच इन लॉकरों में 500 करोड़ कैश और 50 किलो सोना होने के दावों का असर सियासी है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव का तापमान बढ़ चुका है।
इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची, अंदर कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जरा नजदीक से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से इनकम टैक्स की टीम लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स देखे जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं बाकायदा वो रजिस्टर भी आपको नजर आ रहा होगा, टीम के साथ वो सारी जाँच की जा रही है। सवाल यह है कि अगर वाकई लॉकरों में 500 करोड़ की काली कमाई बंद होने के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो क्या ये पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल होने के लिए था? क्योंकि ये मिली भगत है केंद्र सरकार की और थोड़ी मीणा जी, उनको पूरा गाइड करते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ सरकार की बदनामी कैसे हो स्टेट के अंदर। अब लॉकर किसके हैं, क्या हमें क्या मतलब उनसे। प्राइवेट कंपनी के लॉकरों में काली कमाई का पैसा हो या नहीं हो, अगर पैसा हो तो किसका हो, ये सब एक और जांच की बातें हैं। लेकिन कथित काली कमाई जिन पेपर लीक के जरिए होने का दावा है, उन पेपर लीक के मामलों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर सवालों का सामना कर रही है। चुनावी सीजन में राजस्थान के लॉकरों में पेपर लीक की काली कमाई जमा होने के आरोपों के बीच बेंगलुरु में आयकर विभाग ने कॉन्ट्रैक्टर आर अंबिकापति के ठिकानों पर छापे मारे। इन छापों में एक बेड के भीतर छिपा कर रखे गए 42 करोड़ कैश मिलने का दावा हुआ। आर अंबिकापति उन कॉन्ट्रैक्टर्स में हैं जिन्होंने कर्नाटक की पिछली बोम्मई सरकार पर सरकारी ठेकों में 40% कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। ऐसे आरोपों के बाद ही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने PAYCM का कैंपेन चलाया था। लेकिन अब की बार आयकर विभाग के एक्शन के बाद खुद कांग्रेस सवालों के घेरे में है। तेलंगाना सरकार में मंत्री KTR ने आरोप लगाया कि IT ने जिन 42 करोड़ रुपए की बरामदगी की है, उसे कांग्रेस तेलंगाना चुनाव में खर्च करने जा रही थी। बीजेपी बता रही है कि ये एक पॉलिटिशियन और कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस है, जहां पर ये जो पैसा बरामद हुआ है ये तेलंगाना रवाना होने वाला था या फिर दूसरे जो इलेक्शन स्टेट्स है, जो 5 स्टेट्स हैं, वहां पर जाने की तैयारी हो रही थी। कांग्रेस इसको बिल्कुल डिसमिस कर रही है।